नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। आज हम आपको एक खास इंटरव्यू दिखाएंगे। चुरू लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया, जिनसे हमने खास बातचीत की और उनसे जाना कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे उनके रहने वाले हैं, साथ ही क्या कुछ जन सेवा वो करेंगे, अपनी जनता के लिए काम वो करेंगे और कैसे खेल जगत से राजनीति में ये एंट्री हुई है। आखिर ये चॉइस थी या फिर एक संयोग? ये खास इंटरव्यू दिखाने से पहले ये जान लीजिए कि कौन है देवेंद्र झाझड़िया। आपको बता दें कि 42 साल के झाझड़िया खेल जगत का एक जाना पहचाना नाम है। वह पैरा भाला फेंक एथलीट यानी कि जावलिन थ्रोअर रह चुके हैं। देवेंद्र झाझड़िया पैरालंपिक खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक जो है वो जीत चुके हैं और वो जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है। झाझड़िया ने 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालंपिक में 46 दिव्यांग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था और बहुत बड़ी उपलब्धि है। F46 वर्ग में बाह की कमी और हाथ के कमजोर मांसपेशियों वाले खिलाड़ियों के लिए ये बड़ा खेल माना जाता है। झाझड़िया टोक्यो पैरालंपिक खेलों में रजत और आईपीसी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। ये तो था देवेंद्र झाझड़िया का खेल सफर, लेकिन अगर बात राजनीतिक सफर की जाए तो देवेंद्र झाझड़िया को चुरू लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल कसवा की टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को चुरू लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। अब देखिए, क्योंकि राहुल कसवा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, अब ऐसे में ये मुकाबला टक्कर का होने वाला है। जी हाँ, राहुल कसवा का चुरू से इतिहास बहुत पुराना रहा है। अब ऐसे में टिकट काटकर देवेंद्र झाझड़िया को देना भी बीजेपी की एक अलग ही रणनीति है। अब देखना होगा कि ये प्रयोग कितना सफल होता है। और कुछ सवाल हमने पूछे चुनाव को लेकर, देवेंद्र झाझड़िया की निजी जीवन को लेकर हमने सवाल पूछे। क्या कुछ संघर्ष रहा उनके जीवन में, कैसी मेहनत उन्होंने की। आप भी देखिए सच बेधड़क पर देवेंद्र झाझड़िया का यह खास इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आप देख रहे हैं सच बेधड़क और आज सच बेधड़क पर हमारे साथ एक खास मेहमान यहां मौजूद है। खेल जगत के जाने पहचाने इनका नाम है। 2 बार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं और देश का नाम एकदम ऊंचा कर चुके हैं और देश को इन पर गर्व है। लेकिन अब खेल के सफ़र से ये आ चुके हैं राजनीति के सफ़र में, क्योंकि बीजेपी ने इनको चुरू लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी सच बेधड़क पर। सबसे पहले देवेंद्र जी, चुनावी मुद्दों के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन की कहानी कि आखिर जिस मुकाम पर आप आज पहुंचे हैं उसके पीछे का संघर्ष क्या है, कितनी मेहनत उसके पीछे की लगी, क्या कुछ समय आपने देखा, वो बताइए। ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरा हूँ। एक 10 साल का बच्चा जो करंट की वजह से हाथ खो देता है और जब वो हॉस्पिटल से निकलता है तो वो ये सोचता है कि अब ज़िंदगी एक हाथ से गुजारनी पड़ेगी। वो निराशा का दौर था, हताश था। लेकिन फिर घर पे आया तो देखा कि करना तो खुद को ही पड़ेगा, अब एक हाथ से ही जीना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने शुरुआत की, गेम की भी शुरुआत की। फिर 10वीं कक्षा में गेम की शुरुआत की। उस दिन फेंकने के लिए भाला भी नहीं था मेरे पास, तो लकड़ी का भाला खुद ने तैयार किया। दौड़ लगाता था तो जूते भी नहीं थे। धीरे धीरे संघर्ष करता रहा। बस चीज़ एक मेरे पास एक सबसे प्लस पॉइंट ये रहा लाइफ में, अनुशासन रहा, पॉजिटिव सोच रही मेरे पास और करना है। और ज़िंदगी में ये हमेशा ये सोचता है कि आपको सक्सेस होना है तो आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। देवेंद्र जी, क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं और आपने वो संघर्ष उस घर में देखा है, आपका बचपन बीता है और आपके पूरे परिवार में से कभी कोई किसी का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था,
आप में से किसी ने कभी कोई सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या कुछ महसूस आप इस वक्त कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पॉलिटिशियन ने होके मैं जनसेवक बनूंगा, क्योंकि मेरे परिवार में कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं, तो हमने वो माहौल ही नहीं देखा कभी। लेकिन इस देश से इतने मेडल जीते, ढेरों मेडल जीते, और जब आपके बार बार आपके अंदर एक होता है इंडिया, अभी भारत, मेरा देश, मेरे देश के लिए करना है, तो एक तो दिमाग में ये सेटअप हो गया कि इंडिया है वो मेरे लिए, मेरा है, सब कुछ मेरा इंडिया है। भारत से खेले हैं, इंडिया से खेले हैं। उसके बाद बात रही सरपंच की, वो तो मैं स्पष्ट बताता हूँ, मैं तो पॉलिटिक्स करने ही नहीं आया पॉलिटिक्स। लेकिन मैंने ज़िंदगी में संघर्ष किया है, वो संघर्ष आने वाली पीढ़ी ना करे, उनका मैं ऐसा सेटअप तैयार करूँ, इसलिए इस क्षेत्र में मैं आया। देवेंद्र जी, हमने एक कहानी भी सुनी थी कि आपकी माँ ने बहुत संघर्ष किया आपके लिए, बहुत मेहनत की आपके लिए, वो कहानी क्या है? देखिए, एक बच्चा जिसके हाथ नहीं है, ग्रामीण परिवेश से है, मम्मी पापा खेती का काम करते थे, लेकिन जब मैंने खेल की शुरुआत की तो मम्मी ने एक ही बात कहा, तेरे को अच्छा लगता है खेलना तो खेल। जब मैं अच्छा पीक में आ गया इंटरनेशनल लेवल पे, जब गांव में मैं ट्रेनिंग करता था, तो मम्मी 2 घंटे जागती रहती थी। मेरा टाइम था फिक्स 8 बजे खाना खाने का, 2 घंटे बाद में मैं दूध पीता था, तो हमेशा मम्मी 10-11 बजे तक जागती रहती थी। 2 घंटे का मैं गैप रखता था दूध में, तो वो मेरे को उठा के दूध पिलाती थी कि अब दूध पीना है तेरे को, फिर वो सोती थी। जबकि पूरे दिन वो खेत का काम करके थकी हारी आती थी, लेकिन फिर भी लास्ट में वो कहती थी बेटा है मेरा, इसके लिए मैं बहुत अच्छा करूँगी। तो उनका बहुत संघर्ष रहा। पैसे वैसे तो हमारे पास थे ही नहीं, किसान की दर्द मैं समझ सकता हूँ, आप भी समझ सकते हो, कोई ज़्यादा नहीं है हमारे, तो पानी वगैरह तो है नहीं, तो एक बिरानी खेती करते हैं हम लोग। अच्छा देवेंद्र जी, ये सुनने में आया कि जब आपको टिकट मिली, आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, तो आपको इस बात की जानकारी नहीं थी। आपने कहा था कि ये बात आपको मीडिया से पता चली, क्या ये सच में ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, ये मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, लेकिन लगभग 2 साल पहले की बात थी। तब हम मेडल लेके आए थे ओलंपिक, और प्रधानमंत्री जी ने बुलाए थे, परिवार भी गया था, तो उसमें थोड़ी बातचीत हुई थी, तो थोड़े से संकेत दिए थे मुझे उस टाइम। अच्छा। कि देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा किया देश के लिए, आप तो हमेशा ही देश के लिए अच्छा करोगे, मुझे उम्मीद है। तो कहीं न कहीं उनके संकेत थे कि इनको इस क्षेत्र में लाना चाहिए, ये इन्होंने संघर्ष किया पूरी ज़िंदगी। तो बस वही बातचीत हुई उनसे, और क्योंकि मैं तो खिलाड़ी था तो ज़्यादा मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन अब जैसे अचानक ही तो फिर मैंने वो कनेक्शन जुड़ा मेरा कि अब उस टाइम में अपने को कुछ बोला था, संकेत दिए थे उस टाइम। अच्छा, आपकी पीएम मोदी से नज़दीकी कैसी है? कई बार ऐसा सुना हमने कि उनकी आपके परिवार से नज़दीकी, आपकी बेटी से वो बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, मतलब उनके साथ मिलकर आपको कैसा महसूस हुआ और उनके रिश्ते आपके साथ कैसे हैं? देखिए, देश के लिए जो काम करता है, देश के लिए जो अच्छा कर रहा है, मोदी जी उसका सम्मान करते हैं। मैं एक कार्यक्रम में था तो मैंने उनसे कहा कि मेरे लिए प्राउड मोमेंट है ये, भाई मैं आपसे मिल रहा हूँ। उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि देवेंद्र जी, आपसे हम मिलते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं आपसे, एनर्जी मिलती है आपसे, कि आपने कितना संघर्ष किया है ज़िंदगी में, संघर्ष से आप सक्सेस की तरफ गए हो, आप तो एक एनर्जिक रूप में दिखाई देते हो हमें। तो नज़दीकियाँ हैं, नो डाउट, बहुत नज़दीकियाँ हैं, और वो नज़दीकियाँ इसलिए हैं कि मैंने देश के लिए 3-3 पैरालंपिक मेडल जीते हैं। तो जो देश के लिए करता है, मोदी जी उसको बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, क्योंकि आप एक खुद खिलाड़ी हैं और आपके एक स्ट्रगलिंग टाइम में जब आप संघर्ष कर रहे थे, आपने देखा होगा कि खिलाड़ियों के कई बार उनके पास खाने को पैसे नहीं होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग को पैसे नहीं होते हैं। अब खिलाड़ी होने के रूप में आप कैसे उन खिलाड़ियों को प्रेरित करेंगे और उनकी मदद कैसे करेंगे ताकि वो आगे जीवन में बढ़ पाए? ज़िंदगी में सब कुछ है, अच्छा है, ये मानता हूँ, संघर्ष किया, लेकिन कहीं न कहीं मैंने जो टोक्यो पैरालंपिक का मेडल या प्रधानमंत्री जी से मिला था, आप यूट्यूब पे भी देखना,
उसमें मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि मैं आज बहुत खुश हूँ, सबसे ज़्यादा शायद मैं खुश हूँ कि इतनी सुविधाएं मिल रही हैं हमें। लेकिन 2004 के अंदर जब मैं एथेंस पैरालंपिक में जा रहा था तो सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे को तो बाद में पता चला, उस टाइम पता भी नहीं चला। मेरी माँ के गहने बेच करके मैं एथेंस पैरालंपिक गया, इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। राष्ट्रीयता की भावना थी मेरे अंदर, देश का कुछ करने का जज्बा था। सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही थी, बिल्कुल मना कर दिया, एक पैसा नहीं मिलेगा आपको। मैं चाहता हूँ मेरी माँ के गहने बिक गए, कोई बात नहीं, हर किसी खिलाड़ी की माँ के गहने ना बिके, उनको मैं सुविधाएं दूंगा, उनके लिए मैं काम करूँगा। अच्छी एकेडमी खोलेंगे हम लोग, उनके ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे, कैंप लगाएंगे, उनके जूनियर प्रोग्राम चलाएंगे हम लोग, अच्छे अच्छे प्रोग्राम। ग्रास रूट पे हम काम करेंगे। ग्रास रूट पे जैसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत प्रतिभाएं हैं, वहाँ हम ट्रेनिंग के प्लान बनाएंगे। काफ़ी स्पोर्ट्स में तो मेरे पास बहुत आइडिया। ये जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है ये गढ़ है खिलाड़ियों का, यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकले, इंटरनेशनल लेवल पे निकले। अच्छा देवेंद्र जी, क्योंकि आपके एक बार क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप खुद एक किसान हैं, आप जानते हैं कि खेती कितनी मुश्किल से होती है, पानी की बहुत ज़रूरत होती है खेती में, और चाहे फिर वो फर्टिलाइज़र्स हो और तमाम ऐसी ज़रूरतमंद चीज़ें हो किस खेती के लिए। आप अपने क्षेत्र में, आपको इस तरह देखा जा रहा है कि आप पानी को लाएंगे, आपको देखा जा रहा है कि देवेंद्र झाझड़िया अब पानी की समस्या को दूर करेगा। इसको कैसे आप अपने जनता के लिए काम करेंगे? मैं जा रहा हूँ क्षेत्र में और मुझे खुशी भी होती है कि लोगों की मेरे से बहुत उम्मीद है। मैं एक गांव में पहुंचा तो एक बुजुर्ग आ करके ऐसे हाथ जोड़ के कहा कि बेटा तेनू ही उम्मीद है। तो मैं कहा बताओ ताऊ जी क्या उम्मीद है। बोले बेटा मैंने तो टाबर पे वीडियो दिखाया, तू तो मोदी जी से आगे बहुत जोर की बात करे बैठे बैठे। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई, मेरी मोदी जी से तो बातचीत होती है। बोलो अब तो मैं यह चाहूँ पानी ल्या सके है तो तू ही ल्या सके, सिर्फ कह भाई तू तो प्रधानमंत्री जी ने भी बोल सके। तो लोगों में वो भावनाएं हैं वहाँ पे। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं ये बात कि भाई देवेंद्र झाझड़िया है वही पानी ला सकता है यहाँ पे। लोगों की भावना है। और मेरा स्लोगन है कि यहाँ पे कि हर घर में पानी और हर खूड में पानी। खूड मीन्स किसान जो हल जोतता है, तो हर खूड में पानी, ये मेरा स्लोगन है, मेरा मिशन है। ये लोगों में बिल्कुल यहाँ पे है अंदर की देवेंद्र झाझड़िया है वो ये काम कर सकता है। बाकी तो कोई नहीं कर पाया, 35 साल में भी नहीं कर पाए लोग। खाली उसके नाम पे वोट बटोरते रहे, पानी दिलाएंगे वो दिलाएंगे, लेकिन ला नहीं पाए पानी बिल्कुल भी। लेकिन लोगों को मेरे से काफ़ी उम्मीद है और ये आवाज़ बन रही है चूरू में, अब चूरू लोकसभा में, कि देवेंद्र है वो पानी लाएगा, ये तो कन्फर्म है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देवेंद्र जी देखा गया बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर, जब हमने बातचीत भी करी लोगों से, उनसे जाना, तो उनको आप में एक उम्मीद दिखती है। आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप एक खिलाड़ी रहे हैं, कभी राजनीति से आपका ताल्लुक नहीं रहा, और कुछ होता है ना कि अंदर से कुछ करने की, क्योंकि जब आप मैदान में उतरते एज अ खिलाड़ी, आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि मुझे भारत को ऊंचा दिखाना है, मुझे भारत को सफल बनाना है, उसके लिए मेडल लाना है। लेकिन अब आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता के सेवक बनेंगे, वो महसूस कैसा आप कर रहे हैं, मतलब वो फीलिंग कैसी है? सबसे पहले कि मुझे समस्याओं का पता है। हाँ। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, हमने खेती बाड़ी की है, पूरा पता है, उनकी समस्याओं का पता है। अब समाधान कैसे करना है। और खेल और इसमें जनसेवा में मैं मानता हूँ कि दोनों राष्ट्र के लिए ही है, देश के लिए दोनों। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं देश के लिए, मेरा इस फील्ड में योगदान है, तो मैं ये सोचूँ बेस्ट से बेस्ट देता हूँ यहाँ पे। मेरा कोशिश ये है, मुझे अच्छे से अच्छा करना है यहाँ पे। समस्याएं भी देख रहा हूँ लोगों की, सुन रहा हूँ। कई काम तो ऐसे हैं बड़े इजी काम है, पर पता नहीं लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। तब सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो तब कहते हैं कि ये पॉलिटिशियन हो गए लोग। 3 पीढ़ियाँ पॉलिटिशियन हो गई, अब उन्होंने ये मान लिया कि ये हमारे घर की है। लोगों की आवाज़ है ये, कि वो ध्यान ही नहीं देते, उन्हें मतलब ही नहीं। मैं कई गाँव में गया हूँ तो पूर्व सांसद कभी आए ही नहीं वहाँ पे, बता रहे हैं कभी नहीं आए हमारे, तो आप पहली बार आए हो। तो आप जनसेवक के तौर पे हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है आपकी, उस गांव तक नहीं पहुँचे आप, तो वो तो थोड़ा सा ठीक नहीं है।
देवेंद्र जी, क्योंकि चुनावी माहौल है, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? कुछ ऐसे अहम मुद्दे या अहम समस्या जो आपको महसूस हुई कि यहाँ बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मेरे लोकसभा क्षेत्र में पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ सिंचाई का पानी की ज़रूरत है और पीने के पानी की भी ज़रूरत है। ये मुद्दा मेरी प्राथमिकता है। उसके बाद रेल कनेक्टिविटी, जैसे तारानगर, आज तक इतना आज़ादी के कितने साल हो गए, वहाँ तक रेल लाइन नहीं पहुँची। सुजानगढ़ से सरदार शहर से कनेक्टिविटी रेल लाइन की, ये रेल लाइन प्लस रोड कनेक्टिविटी बढ़ानी है गाँव में। और अपने को स्वास्थ्य पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र खुल गए लेकिन डॉक्टर टाइम पे आता है कि नहीं, वो ज़रूरी है। डॉक्टर पोस्टिंग है कि नहीं वहाँ पे, ये ज़रूरी है। कितनी दूरी है गांव की कस्बे से, वो मायने रखती है। उस हिसाब से उसकी सुविधाएं बढ़ानी है। हेल्थ पे तो काम है ही है। दूसरी एजुकेशन और स्पोर्ट्स, खेल में तो मेरे पूरे प्लान है 100%, वो तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने संघर्ष किया है। एजुकेशन में भी आप में बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बस शर्तें उनको एक ट्रैक देना ज़रूरी है। यहाँ बहुत हीरे हैं, बस थोड़ी सी पॉलिश कर दो उनके, वो चमकेंगे, मैं ये वादा करता हूँ। एक और सवाल देवेंद्र जी, क्योंकि बीजेपी का मिशन 25 है राजस्थान में और इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने में लगी हुई है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावे कर रही है कि हमने जो वादे करे हमने उनको पूरा किया है, हमने जनता के मुद्दों को सुलझाया है, हमने जनता को एक नया राजस्थान दिया है। आप उसमें क्या कहेंगे, क्या इस बार हैट्रिक लग पाएगी बीजेपी की? हैट्रिक में कोई डाउट ही नहीं है। फाइट है तो सिर्फ ये है कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा वोटों से जीते। हम चूरू में ये सोच रहे हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी जीत हमारी हो, इस मिशन से हम चल रहे हैं। बाकी जीत में कोई डाउट ही नहीं है। 25 की 25 है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई ऐसी सीट नहीं है जो लाख वोटों से ऊपर ना जाए, कोई भी नहीं ऐसी। लेकिन हमारा टारगेट ये है चूरू का, जैसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया वैसे यहाँ भी रिकॉर्ड ब्रेक करो। और एक आखिरी सवाल, क्योंकि जनता आपको देखेगी, आपका इंटरव्यू सुनेगी, जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे सच पे धड़क के माध्यम से कि आप उनके लिए एक जनता के लिए एक सेवक के रूप में काम करेंगे और उनकी बहुत सारी आशा है आपसे, क्या कुछ संदेश जनता को? नहीं, मैं जनता को इतना कहना चाहता हूँ, किसान फैमिली से आता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हूँ, उनकी समस्याएं जानता हूँ। और वो अब मैं क्षेत्र में निकला हूँ तो मेरे से उम्मीद भी थोड़ी सी ज़्यादा कर रहे हैं वो लोग। वो इसलिए कर रहे हैं कि देवेंद्र जी मोदी जी से सीधे कनेक्ट हैं, तो हर कोई काम वो करवा सकते हैं। इतना कहूँगा कि हर क्षेत्र में मैं कभी भी निराश नहीं करूँगा, इनको मान सम्मान के साथ रखूँगा। और मेरी आवाज़ है वो पार्लियामेंट में मेरे लोकसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं वो पूरी समस्याएं रखूँगा। और सबसे बड़ी बात है, एक मजबूत डाकिया के तौर पे भूमिका निभाऊँगा। डाकिया मीन्स कि यहाँ से जनता की डाक ले जा करके मुझे मोदी जी को देनी है कि ये समस्या है, और वो डाक है वो रजिस्टर्ड डाक है, वो सीधी मोदी जी के पास जाएगी। ठीक है देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सच पे धड़क के साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ देवेंद्र झाझड़िया थे, जो कि अब चूरू लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। बीजेपी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और क्योंकि खिलाड़ी है और पूरी तरह से माना जा रहा है कि जिम्मेदारी को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ जनता के बीच जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो आज हमने इनसे खास बातचीत करी। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबर के लिए आप बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।